हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय चैनल द मसल टीचर। एज वी नो हम लोग एक जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे एनसीईआरटी का। सो अगेन आई हैव कम अप विद द क्लास 8 का एक चैप्टर जो कि है मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। विल बी कंटिन्यू विद दिस चैप्टर द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। ओके, we'll discuss some certain things that are there in this chapter. We'll discuss about the struggles that has been when the people went through in order to get our independence. We'll discuss all about it. So before moving directly into the chapter, let me talk about something. Okay, let me just talk about a phase. Okay, let me talk about a phase that we will be studying today. Okay, think of history. Think of history हिस्ट्री एज इन टोटल। ठीक है, हिस्ट्री एज इन टोटल, थिंक ऑफ इट। ओके, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हम्म, ओके, थिंक ऑफ हिस्ट्री एज सब्जेक्ट। ओके, हिस्ट्री एज ए होल अगर आप हम लोग देखेंगे तो इट हैज बीन डिवाइडेड। इफ यू सी, वन इज एंशियंट, यस और नो, we also have medieval, we also have modern, we also have modern Indian history. Okay, the period that we'll be talking about today will be, by the period of 1870s to 1947. ठीक है, 1870s to 1947 we'll be talking about today. ठीक है, that comes into this modern time period. Okay, if okay, if we see that, let me write it again, 1870s, 1947. ठीक है, if we consider this modern Indian history, if we consider this modern Indian history, you can say there are two phase, right? There is a two phase. The time when they got, you know, Battle of Plassey, 1757 to the first war of independence, that is 1857. ठीक है, 1757 that is Battle of Plassey. ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी से हम लोग का पहला जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था वहां पर। उसके बाद 1764 में दे टुक ओवर द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल। द ब्रिटिशर्स टुक ओवर द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल बाय द 1860, सॉरी आई एम सॉरी, 1764 में, जब बैटल ऑफ बक्सार में, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सार में, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सार दे वर नाउ एबल टू टेक ओवर द दीवानी राइट्स, रेवेन्यू राइट्स, ओके, ऑफ बंगाल। तो ये जो फेज था, ये एक फेज है। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये एक फेज है। दूसरा जो फेज है ये है 1870s टू 1947, ये है दूसरा फेज है। ठीक है, समझ में आएगा इन सब लोगों को? ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है। अब सुनो, नाउ बिफोर मूविंग टू द चैप्टर, ओके, जैसे कि आप लोग, अगर आपके पास अगर एनसीईआरटी होगा, यू सी एट द फर्स्ट पेज, ओके, एट द फर्स्ट पेज देयर आर सम इंस्टेंसेस। ओके, पूछ जाता है कि क्या क्या ऐसा चीज हुआ है जिससे उसके बाद जाकर हम लोग इस नेशनल मूवमेंट जो स्ट्रगल है इसके पास हम लोग पहुंचे। देयर आर लॉट मेनी ऑफ थिंग्स दैट वर एक्चुअली बीन डन प्रीवियस टू दिस और प्रायर टू दिस। ठीक है, यहाँ तक पहुंचने से पहले बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हुआ भी है। वो सब चीज क्या है, वहां पर वी हैड अ सर्टेन ग्लिम्स ऑफ इट दैट वी हैव सीन इन द एनसीईआरटी बुक फर्स्ट पेज। ओके, एनसीईआरटी बुक का उस चैप्टर का फर्स्ट पेज है, वहां पर ये लिखा भी गया है। ठीक है, सो वी हैव सीन दैट यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज एंड टेक ओवर ऑफ किंगडम। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ लिखा गया है, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, देन वी हैव दिस न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देन ऑल्सो वी हैव यू नो लाइफ, लाइफ ऑफ peasants, एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम में भी हम लोग का चेंजेस आया गया है। देन व्हाट वी आर हैविंग, कास्ट सिस्टम, देन वी आर हैविंग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स। ठीक है, देन वी आल्सो वी आर हैविंग व्हाट, कास्ट systems, then socio and religious reforms,
ठीक है. See, these all are the things, okay, which were actually been done, by these British people. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे देखो, when British East India Company, the Europeans company first traveled to India, okay, slowly as a trader, then after certain period of time they started to have an imperial rule, that colonized us, then have imperial rule on us. ठीक है, धीरे धीरे वही जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट है, जिससे जो नवाब एंड जो किंग्स हुआ करते थे उस टाइम, नवाब और जो किंग्स हुआ करते थे उस टाइम, उनका धीरे धीरे टेरिटरी उनके पास चले जाना, दिस ब्रिटिश दे टुक ओवर दोस टेरिटरी, ये भी हो रहा था उस टाइम. देन क्या होता, न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, देयर वाज मोनार्की, ओके, प्रीवियसली देयर वाज अ मोनार्की, एंड according to those monarchs, okay, they're having certain rules and regulations. But when British took over those areas, those territories, they have set up some new laws, they have set up new way of administration, okay, जिससे भी लोगों को प्रॉब्लम भी हो रहा था. Life of peasants, if you see this life of peasants, high taxes, you can say, higher revenues, you can say, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज, ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम, जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. ठीक है, पीपल हैव बीन एक्सप्लॉइटेड बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स. ठीक है, ये भी है. एंड यू विल सी, यस, कास्ट सिस्टम ऑल्सो, हम लोग कैसे उस टाइम कास्ट सिस्टम है, कैसे कास्ट सिस्टम बहुत प्रिवलेंट था उस टाइम, वो भी था. ठीक है, चैलेंजेस जो कास्ट सिस्टम को, देन सोशल रिलीजियस reforms, what all things that have been there in the society, how they have brought up some of the changes, जैसे कि सती प्रथा को बैन करना हुआ, विडो मैरिज को अलाउ करना हुआ. ठीक है, there are certain other things, एजुकेशन सिस्टम को लाना हुआ. ठीक है, so there are certain things which are there in the society in that point of time, and these all things you can say, सबसे जो मेन, एक मेन रीजन भी था. ठीक है, क्या 1857 का रिवोल्ट, we have this as 1857 रिवोल्ट also. ठीक है, the revolt of 1857, ये भी था. See, these all are some of the things that has been actually been happening during that point of time. उस टाइम में ये सब चीज होते आया गया. And after this much of struggle, after a lot much of struggle, then only we have reached what, our this, okay, our independence. So much of struggle by people, so much of hardship, so much of pain they have suffered during the whole during the process. Okay, then after we have come up with this, this national struggle. Okay, national struggle. Okay, see, so before moving to the chapter, let me give you an introduction to it. Okay, see, this, the making of the national movement. ठीक है, the making of this national movement. See, ये क्या है? This is a long, long organized struggle. This was a long organized struggle. Okay, through which the people of India. Okay, it is a long organized struggle. Okay, it is a long organized struggle through which the people of India have fought against the British colonial rule. Okay, it is a long organized struggle through which people of India have fought against the British colonial rule. It's a, you can say that it's a long struggle, organized struggle. Okay, and also you'll see, okay, this movement, okay, this movement didn't start suddenly. ऐसा नहीं कि बस तुरंत ही स्टार्ट हो गया, नहीं. It is a gradual process by the time of 1870s. ठीक है, 1870 से पहले भी बहुत सारे हम लोग के बहुत सारे रिवोल्ट हो चुके थे. By the time of 1870s, it gradually started to move over, or started to go over other places as well. ठीक है, and because why because by 1870s, okay, because by 1870s now by 1870s people are now aware about their economic exploitation. People are now aware about the political exploitation. People are now aware about the social discrimination. ठीक है ना, ये सब चीज लोग अभी ना अवेयर होनी है. धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, हम लोगों को लूटा जा रहा है. ठीक है, हम लोग को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है. ठीक है,
हम लोग को इलेक्शन पे नो दे आर नॉट लीविंग अस टू टेक पार्ट इन इलेक्शन आल्सो, ठीक है, लोगों के धीरे धीरे समझ में आने लगा, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट आल्सो, विल सी somewhat like somewhat like English education. If we'll talk about this English education, okay, we'll talk about this English education, English education, ideas of liberty, ideas of liberty, ideas of, we can say that equality, okay, ideas of equality, liberty, ideas of nationalism, ideas of nationalism as well, ठीक है, ये धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आने लगा है। नाउ दीज आइडियाज नाउ स्टार्टेड टू इवॉल्व, ओके, इन द माइंड्स ऑफ दिस इंडियंस, ठीक है, ये धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये सब चीज आने लगा है, ठीक है। एंड नो एंड बाय द टाइम, ओके, एंड बाय द टाइम people now started to get info, people now started to get information, okay, information, okay, from these newspapers, from newspaper, ठीक है, लोगों का भी न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन आने लगे, लोग अभी न्यूज़पेपर ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, लोगों के पास अभी न्यूज़पेपर जा रहा है। नाउ पीपल आर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आर हैपनिंग ऑल अराउंड द कंट्री, दे आर गेटिंग टू नो इट, ठीक है। You can say, okay, there are different leaders, like Dadabhai Naroji, like Bipin Chandra Pal, like Lala Lajpat Rai. Different leaders were also there in this struggle. If we talk about Dadabhai Naroji, he also proclaimed that yes, there is a drain of wealth. There is a drain of wealth. That is how Britishers were exploiting our resources, and they're using it against us. Okay, how Britishers were exploiting our resources and they're using against us. They also, what they said, these this is on the other side, these national leaders like Dadabhai Naroji, Bipin Chandra Pal, Anand, they have said all those things, and on the other side, the educated Indian men, okay, and on the other side, the educated people, okay, they wanted a larger participation. On the other side, they wanted a larger participation. They wanted a larger participation in where? In governance. In governance. They wanted a larger participation in where? In governance also. So because of that, by the time of 1885, okay, INC was formed. International Congress was formed, which actually gave a platform, ठीक है, जो कि एक प्लेटफॉर्म दिया किनको? कॉमन मास को, कॉमन पीपल को, सो दैट दे कैन पुट अप देयर ग्रीवेंसेस, दे कैन पुट अप देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके, the formation of Indian National Congress, it has actually done wonder during that point of time, जिससे कि लोगों के पास लोगों को दिक्कत लोगों को समझ में आने लगी, yes, we have this problem, okay, now this something has been done so that our grievances will be retained, कि हाँ, ये अभी पता चल जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। एंड व्हाट, ओके, एंड धीरे धीरे करके ये सब जितने भी सब स्ट्रगल थे, जितना भी सब चीज हो रहा था सोसाइटी में, ठीक है, एंड लेटर ऑन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम द इंट्रोडक्शन ऑफ महात्मा गांधी, ओके, द मेन हीरो महात्मा गांधी, he have reached, and what all steps he has took, okay, in order to give us independence, be it non-cooperation movement, be it civil disobedience movement, be it Swadeshi movement, okay, so there are some certain things that has been done by Mahatma Gandhi, okay, that is satyagraha also. So किस तरीके से उन्होंने हेल्प किया है, okay, how the ideas of him, okay, have helped all the nationalists, all the people over there in the country to achieve this, independence. We'll talk about it. Am I clear? We will talk about it. Now see, you will see, okay, if you see this, see, there is a emergence of nationalism, okay, emergence of nationalism. What is nationalism? See, nationalism is a love towards your own country. Nationalism is the ideology where you do love your own country, where you respect your own country, okay. I mean, are you clear or not? समझ में आ रहा है कि नहीं? Nationalism is what? It's a feeling of love and patriotism towards own country. It's a feeling of love and
patriotism towards your own country. You see, by the mid 19th century, the feeling of nationalism began to emerge in the country. People began to realize that India is a country which belongs to inhabitants, not the British. Okay, certain trends affecting the trends of nationalism began to emerge. मतलब क्या था? देखो, there is a question in the NCERT also. Who are Indians? Okay, there is a question in your NCERT, that is, who are Indians? See, the answer is simple. India बना किससे? Obviously the people. The people of India is India. ठीक है, हम लोग से ही ये पूरा देश बनता है, ये सुनो, हम लोग से ही ये पूरा देश बनेगा. यस, इट इज व्हाट इट इज सेइंग इंडिया कि द पीपल, इट बिलोंग्स, इंडिया बिलोंग्स टू inhabitants of that place, of that territory, not of the Britishers. Okay, India is the people of India. Okay, it has been mentioned in your NCERTs. Then what's it? Okay, by after 1850, political process began to concretize formed among the Indians. As a result, many political organizations were founded in 1870s and 1880s. One of the noticeable point was that most of the organizations were set up by English educated professionals like lawyers. See, धीरे धीरे जब लोग समझने लगे, people now understood that, okay, people here now understood that they are being exploited politically, they are being exploited economically, they are being discriminated socially. Okay, so in order to take a stance, in the society, different organizations have been formed. Okay, different associations have been formed during that point of time. You'll see, for example, we have Bombay Presidency Association, we have Purna Sarvajanik Sabha, we have Indian associations. Okay, we have Madras Mahajan Sabha. Okay, these are some of the associations. These are some of the, you can say, the communities that has been formed during that point of time in order to have a stand, in the political society of the country. Okay. See, all these associations believe the sovereignty of the people and wanted Indians to take decisions regarding their affairs in their own country. Okay. The main agenda of all these organizations is say that, see, yes, we the people of India, we do have the right to take any decision that is coming on us. Not you, not the Britishers will take the decision for us. No, it is only and only India that will be taking the decisions. I mean, we want a sovereign body. ताकि हम लोग इंडिपेंडेंट रहे, ना हम लोग किसी को भी डिपेंड, ना हम लोग के ऊपर कोई डिपेंड रहे. नो, we are the sovereign one. Okay, we will take care of our own decision. We will take care of our own. We will be responsible for our own actions as well. Okay, that is what they wanted in that point of time. समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो क्या हो रहा था उस टाइम. बाय द टाइम ऑफ 1850s, ओके, बाय द टाइम ऑफ 1850s धीरे धीरे जब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं, हम लोग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है, हम लोग को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ठीक है, तो लोगों के दिमाग में ये सब चीज धीरे धीरे ध्यान आने लगा. ठीक है, लोगों के दिमाग में ये सब चीज आने लगी, नहीं, वी मस्ट टेक सम स्टेप. तो ये सब ना धीरे धीरे क्या, सब छोटे छोटे सभा बनाने लगे, छोटे छोटे एसोसिएशंस बनाने लगे, लोग उनमें से जुड़ने लगे टू हैव, बिकॉज दे हैव ओनली एंड ओनली वन कॉमन गोल. व्हाट इज दैट? इंडिपेंडेंस. जब धीरे धीरे लोग उनमें से जुड़ने लगे, लोगों के पास बात पहुंचने लगी, दे फॉर्म डिफरेंट एसोसिएशंस, बीट बॉम्बे, बीट मद्रास, बीट इंडियन एसोसिएशन, दे हैव फॉर्म डिफरेंट एसोसिएशंस. व्हाई? in order to take a stand politically, in order to take a stand socially. समझ में आ रहा कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ, देखो कि क्या है कि these things, okay, these associations they believe, क्या बिलीव करते हैं कि नहीं, अगर कुछ भी अगर सोसाइटी में हो रहा है, कुछ भी अगर इंडिया में हो रहा है, दैट इज द सोल अथॉरिटी ऑफ द इंडियन पीपल टू टेक एनी स्टेप, नॉट द ब्रिटिशर्स. समझ में आया कि नहीं? क्लियर और नॉट? ठीक है, फिर देखते हैं. देखो see, there are some of the problems, okay, because of which the Indian people, okay, the Indian masses, they were very much in a discontent. उनको पसंद नहीं आ रहा. ऐसा क्या हो गया कि लोगों को वहां पर वो लोग पसंद नहीं आ पाए? देखो, एक तो हम लोग का क्या था, आर्म्स एक्ट, ठीक है, दूसरा हम लोग का क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देन थर्ड इज व्हाट, इल्बर्ट बिल. ठीक है, these are things, okay, these are the things which actually, okay, put a, they put a discontent among the Indians. Okay, तो हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर एन एग्जांपल. ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, ओके, कि 1878 में, ठीक है, 1878 में, ओके, ब्रिटिश ने क्या किया, आर्म्स एक्ट पास करवा दिया कि नो इंडियंस विल हैव द राइट
to hold an arm. Okay, to hold an arm without any valid license. Okay, that is the act passed by the British government, according to which act no Indian could possess weapons without a valid license. However, the Europeans and the Anglo-Indians were allowed to keep arms without a license. This got a distinction among the Indians. ठीक है, ठीक है, क्या बोले कि कोई भी इंडियन, ओके, कोई भी इंडियन, उनको ये अलाउड ही नहीं है कि आप लोग घर में बंदूक रख पाएंगे, ठीक है, आर्म रख पाएंगे, ठीक है। whereas the other यूरोपियंस, उस टाइम यूरोपियंस थे इंडिया में, एंड द एंग्लो इंडियंस दोस वर देयर इन द कंट्री, दे वर अलाउड टू कीप इट। तो ऑब्वियसली हम लोग को प्रॉब्लम होगा कि उन लोग को अलाउ किया गया, हम लोग को क्यों अलाउ नहीं किया गया। तो ये पहला प्रॉब्लम, एक मेन प्रॉब्लम था। फिर क्या आया, फिर हम लोग क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। इन द सेम ईयर, इस ईयर में ये हम लोग का पास किया था आर्म्स एक्ट, उसी सेम ईयर में फिर से उन लोगों ने क्या कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करवा दिया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, देखो क्या हो रहा था ना, लोगों को अभी धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अगर हम लोग को कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास पहुंचाना है, इन ऑर्डर टू किसी के पास पहुंचाना है, सो हम लोग क्या करेंगे, अपने लैंग्वेज में, ओके, अपने खुद के जो देसी लैंग्वेज होता है, अपने लैंग्वेज में हम लोग उनको इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। एज ब्रिटिश पीपल डू नॉट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज अबाउट दोज लैंग्वेजेस, सो वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली, वी कैन सेंड ऑल आउट थिंग्स, जैसे कहां पर क्या पहुंचना है, क्या करना है, हम उसी न्यूज़पेपर के जरिए से हम लोग क्या करेंगे, उसको पास करवा देंगे। क्योंकि उन लोगों को वो तो समझ में नहीं आएगा, सो इट विल बी वेरी लेस चांसेस दैट विल बी गेटिंग कॉट, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो जितने चैलेंज है ना, तो ये धीरे धीरे ब्रिटिश को समझ में आने लगा। एंड यू नो व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, ब्रिटिश पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या, अगर कोई भी इंडियन, अगर कोई भी इंडियन ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में कुछ बोल रहा है, कुछ छाप रहा है, तो क्या होगा, उस एक्ट के तहत दे विल बी दे विल बी स्क्रैपिंग दैट न्यूज़पेपर, उसको बंद करवा देंगे, एंड द प्रेस विल बी क्लोज्ड। ओके, न्यूज़पेपर को बैन कर देंगे या फिर बंद करवा देंगे, एंड द प्रेस विल बी क्लोज, ठीक है। दैट इज व्हाट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज। एम आई क्लियर, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, लास्ट में हम लोग का क्या है, लास्ट में हम लोग का इल्बर्ट बिल, ठीक है। क्या है हम लोग का, इल्बर्ट बिल, ठीक है। क्या है हम लोग का, इल्बर्ट बिल। सी, इल्बर्ट बिल, ओके, इट वाज प्रपोज्ड बाय लॉर्ड रिपन, ठीक है। इल्बर्ट बिल वाज प्रपोज्ड बाय लॉर्ड रिपन, ठीक है, इट वाज प्रपोज्ड बाय लॉर्ड रिपन, यस, ओके। सो ये क्या था, देखो क्या हुआ उस टाइम, these Britishers, okay, first they introduced this bill so that the, you know, क्या बोलते हैं उन लोग, the in the courts, okay, they can be trial in the any of the trial, okay, in any of the trial, either tried by Indian judges, okay। देखो क्या हुआ, to bring this political equality, the Europeans and the British citizens could be tried by Indian judges, however because of the violent protests of Europeans, the bill is withdrawn, ठीक है। क्या हुआ देखो, जब कोर्ट में अगर कोई इंडियन इंडियन कल्प्रिट है, मान लेते हैं कि कोर्ट में कोई इंडियन कल्प्रिट है, अगर वहां पर कोई ब्रिटिश का कोई जज बैठा है, तो वो हम लोग को ट्रायल ले सकता है, ठीक है। ब्रिटिश कैन गेट ट्रायल ऑफ अस, बट इफ द जज विल बी एन इंडियन, ही कांट गेट द ट्रायल ऑफ दिस यूरोपियन एनी ऑफ द कल्प्रिट। इस चीज को वहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया कि नहीं, क्योंकि दे दीज पीपल आर इंडियंस, they are racially inferior to us, because they are during that point of time they are having a lot much of racial discrimination, काले और गोरे का बहुत ज्यादा उस टाइम, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम चल रहा है, ठीक है। and because of this there was inferiority complex towards the black people, there was an inferiority complex towards the black people, and because of this these Britishers said that no, a black person or an Indian person couldn't trial us, वो हम लोग को ट्रायल नहीं ले सकते, because they are racially inferior to us, ठीक है। एंड इसीलिए ये वो क्या किया, जब यूरोपियंस ज्यादा प्रोटेस्ट किए, तो इल्बर्ट बिल को क्या गया, विड्रॉ किया गया, जिसके लिए बहुत ज्यादा उस टाइम क्या हुआ था, प्रोटेस्ट चला था। am I क्लियर, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। फिर देखो okay, if we talk about this Indian National Congress by the time of 1885, okay, by the time of 1885 founded by A.O. Hume, ठीक है, Augustus Octavian Hume, ठीक है, by the time of 1885
By the time of 1895, written by British official, that is AMU, that is Augustus Octavian, okay, Hume. Okay, the Indian National Congress was held at Bombay, जहाँ पर 72 delegates, 72 members of this Indian National Congress they have reached. Okay, and some of the most prominent members in that point of time were W.C. Surendra Banerjee. Okay, and we can say Dadabhai Naroji as well. We can talk about Ramesh Chandra Datta. We can talk about Firoz Shah Mehta. Okay. These are some of the people, these are some of the prominent members of during that point of time. There are a lot many others also, but I was given some of the name. Okay, you can say Dadabhai Naroji also. Okay, you can say about W.C. Banerjee, Surendra Banerjee also, Ramesh Chandra Datta. Okay, Firoz Shah Mehta. Okay, there are other people as well. तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना, ओके, नाउ दे स्टार्टेड टू डिमांड समथिंग, नाउ दे स्टार्टेड टू डिमांड व्हेन द कांग्रेस हैज बीन फॉर्म, ठीक है, उनके पास कुछ डिमांड थे ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो क्या क्या डिमांड थे उस टाइम कि क्या था कि द ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन द इंडिया इन द लेजिस्लेटिव बॉडीज, ठीक है, इन द लॉ मेकिंग बॉडीज, in the law making bodies they wanted the greater participation of Indians. Okay, in the process of law making, okay, the Congress wanted more participation of Indians in the law making process. फिर क्या था, to form legislative council the provinces which had no such political body. ठीक है, क्योंकि उस टाइम प्रोविंसेस जो हुआ करता, ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करता, जहाँ पर ब्रिटिश का बहुत ज्यादा रूल हुआ करता था. They wanted what provincial council in order to put up some of the Indian men in that legislative bodies. ठीक है, वहां पर legislative councils में हम लोग कुछ Indians रहेंगे, इसलिए ये चीज भी बोला गया था. Then what? To appoint Indians at higher position in the government offices. Yes, आप लोगों को पता होगा, the Britishers never allowed any Indians to go beyond the Subedar post during that point of time. पहले अगर आर्मी को देखा जाए तो ब्रिटिशर्स वर नॉट अलाउइंग द इंडियंस टू गो बियॉन्ड सूबेदार पोस्ट. सूबेदार से ऊपर किसी को भी नहीं भेजा जाता था उस टाइम. ठीक है, सो नाउ व्हाट मीन कांग्रेस वांटेड कि पीपल इंडियंस शुड बी अपॉइंटेड एट हायर पोजीशन इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस. क्या होते टू होल्ड सिविल सर्विस एग्जाम इन इंडिया. उस टाइम लंदन में हुआ करता सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो इंपीरियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को बोला जाता था. अब वो क्या बोले कि इंडिया में होना चाहिए. फिर क्या बोला, टू सेपरेट जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव. ये क्या बोले उसको, सेपरेशन ऑफ पावर. ऑब्वियसली अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा, जो जुडिशियरी है वही अगर एग्जीक्यूटिव है, लॉ इंप्लीमेंट में मैं करवाऊंगा, अगर गलती हुआ तो मैं इसको ही ठीक कर दूंगा, वैसा नहीं होगा ना. तो देयर शुड बी सम अदर बॉडीज, अलग अलग बॉडीज होने चाहिए जो कि एक डिसीजन लेगा जुडिशियरी के, एक डिसीजन लेगा एग्जीक्यूटिव का. इंप्लीमेंट एक लॉ इंप्लीमेंट एक करवाएगा, एक चेक करवाएगा हाँ ठीक है कि नहीं. ठीक है, फिर क्या हुआ, जो आर्म्स एक्ट और प्रेस एक्ट उसको रिपील करने की बात की कि नहीं हम उसको भी हटा देंगे, जो भी आर्म्स एक्ट एंड जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लगा था उस टाइम. ठीक है, समझ में आया कि नहीं. ओके, फिर क्या था देखो, नाउ ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, कांग्रेस वाज formed with a mix of some of the moderates and some of the radicals. With the Congress was formed with a mix of some of the moderates as well as radicals. तो moderates formed थे उस टाइम. ठीक है, moderates are those, ठीक है, जो कि they wanted change. Okay, moderates some they wanted change but within the constitutional boundary. ऐसा नहीं कि पर मारपीट करके नहीं करने, नहीं, हम जो भी करेंगे हम लोग को चेंज चाहिए, हम लोग को ग्रेजुअली चेंज चाहिए, धीरे चेंज चाहिए, हम लोग रिक्वेस्ट करके, ठीक है, प्ली करके हम लोग चेंज चाहते हैं. ठीक है, दीज आर द मॉडरेट्स. ठीक है, मॉडरेट्स. Okay, these people, ठीक है, Indian National Congress were dominated by moderates. In that point of time, जब वो बना, जब Indian National Congress at the early time, it was largely dominated by moderates. Those who wanted some change, but the change should be in a gradual process. The change should be as a request. The change should be as a plea. Okay, change should be in the form of prayers. वैसा वो चाहते थे. ठीक है, लिखा देखो, believe in protesting within the constitutional limit of the country. ठीक है, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे लेकिन विदिन द लिमिट, विदिन द, लाइक किसी को कुछ नुकसान ना हो, कुछ ऐसा वैसा कुछ ना हो. ठीक है, फिर क्या है, द मॉडरेट्स पब्लिश्ड मेनी आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर एंड जर्नल हाइलाइटिंग द इंक्रीजिंग पॉवर्टी इन द. देखो फिर क्या, जैसे कि मैंने बोला था, ये जो थे ये क्या है, ग्रेजुअल चेंज चाह रहे थे, धीरे धीरे चेंज चाह रहे थे. तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हाईलाइट करके न्यूज़पेपर में छापने लगे कि देखो ब्रिटिश ने कैसे कैसे हम लोग को एक्सप्लॉइट किया, कैसे कैसे हम लोग को लूटा है, हम ऐसा ऐसा चीज कर सकते हैं, ऐसा ऐसा चीज कर सकते हैं. ठीक है, इन ए ग्रेजुअल प्रोसेस. फिर क्या हुआ, द कांग्रेस इन अर्लीस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉडरेट्स क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट इंप्रूवमेंट ऑफ पेजेंट्स एंड फूड शॉर्टेजेस, दैट इज द डिमांड एंड रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर. देखो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, ड्यूरिंग दैट टाइम इन ऑर्डर टू फाइट
war, in order to fight war, there are lot much of money was being expensed on military, on defense. तो वो क्या बोले कि नहीं, हम लोग उतना ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, वहां पर पैसा खर्च नहीं करके वी शुड बी यूजिंग दैट मनी इन ऑर्डर इन फॉर द वेयर द पीसेंट्स के लिए, ठीक है। और जहाँ पर फूड शॉर्टेज हो रहा है वहां पर कि कैसे लोगों को प्रॉब्लम ना हो, कैसे पीपल लोग फेस प्रॉब्लम फेस ना करें उन लोगों के लिए। एंड ऑल्सो क्या थी, ये दे ऑल्सो रेज डिफिकल्टीज फेस बाय द ट्राइबल बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ द फॉरेस्ट लॉस। जैसे कि हम लोग को पता है कि दिस ब्रिटिशर्स दे हैव ब्रॉट अप डिफरेंट फॉरेस्ट लॉस, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, फॉरेस्ट जो है इट इज अ लाइवलीहुड ऑफ ए ट्राइबल, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट लॉस द ट्राइबल्स वर नॉट एबल टू गो फॉर शिफ्टिंग कल्टिवेशन, द ट्राइबल्स वर नॉट एबल टू गो फॉर grazing of their cattle. The tribals were not able to use the forest produce. They were not able to hunt animals because they used to hunt animals and eat them, ठीक है। ये सब मना कर रहे थे। And also the tribals were not allowed to move throughout the jungle also, ये भी मना किया गया था फॉरेस्ट लॉ के तहत। तो ये क्या बोले, we have to give the permission to these tribals in order to, so that they can get into the forest because their life is totally the forest, ये भी था। And because of these moderates, the British government respect the ideals of freedom and justice. Just demands should be accepted. And क्योंकि देखो ये जो मॉडरेट्स जो थे ये बहुत क्या है, बहुत वी कैन से दैट मासूम थे ना, क्योंकि वो प्रेयर से दरख्वास्त से वो लोग चाहते थे कि चेंज आएगा। एंड इसलिए ये लोग सोचे, क्योंकि हम लोग तो थोड़ा पढ़े लिखे एंड ब्रिटिश आर वेरी मच ओपन एंड दे आर वेरी मच लर्नेड पर्सन, सो दे विल अंडरस्टैंड दिस एंड दे विल बी इम्प्लीमेंटिंग दीज ऑल थिंग्स, जो कि हम लोग जाकर उससे वी कैन से दैट हम लोग भीख मांगकर उनसे चाहते थे कि हाँ हम लोग को थोड़ा वो काम कर ले, ओके। वैसा करके मॉडरेट्स थे उस टाइम। उसके बाद एक फेज है किसका, ना रेडिकल्स का। उसके बाद किसका फेज आया, एक रेडिकल्स का फेज आया, ठीक है। कैसा इमरजेंसी रेडिकल्स, सी रेडिकल्स कौन है, दोस पीपल, ठीक है, जो कि नहीं वो मारकाट हम लोग पर मारेंगे, जब अगर अच्छे से देना है तो दे लोगे, ठीक है। नहीं, सी आई वांटेड, दिस इज माय राइट, आई विल टेक इट और आई विल टेक इट फोर्सफुली। समझ में आया कि तो क्या था, देखो कि by the end of 1890s many people began to realize that radical policies needed to be followed in order to government accept them। देखो क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उस टाइम they were not allowing, they were not accepting the demands of the people। तो रेडिकल्स जो आए वो लोग नहीं, हम लोग क्या करेंगे, अगर अच्छे से आप लोग नहीं मान रहे तो हम बुरे करके हम मान सकते हैं, ठीक है, मना लेंगे आप लोगों को। वैसे ही था हम लोग का जो लाल बाल पाल, द फेमस रेडिकल्स, we can say the famous radicalists, ठीक है। कौन है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। दीज वर द फेमस रेडिकलिस्ट। देखो वो क्या किए, ये जो थे ये दीज लाल बाल पाल, दे ऑलवेज, दीज रेडिकल्स दे ऑलवेज क्रिटिसाइज द आइडियोलॉजी, द आइडियाज ऑफ मॉडरेट्स। क्यों, वो बोलते थे कि मॉडरेट्स में वो प्रेयर करके दरख्वास्त करके चेंज लाना चाहते थे, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग we can take it, if you want to give it in a good way you give it, or else we can take it forcefully। यहीं पर लिखा गया देखो, the moderates for the politics of prayers। आप लोग दरख्वास्त करके रिक्वेस्ट करके आप लोग चेंज लाना चाहते नहीं, बट we people, we the radicals believe that demand through petitions and requests, आप लोग ये बिलीव कर रहे थे, they believe that people should have to fight for gaining self rule और स्वराज। हम लोग को लड़ना पड़ेगा, हम लोग को लड़ना पड़ेगा अगर हम लोग को कुछ चीज चाहिए तो, ठीक है। We have to fight for it in order to get independence, in order to get स्वराज। Am I clear? Clear और सबको समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ठीक है। Then we will be discussing about this partition of Bengal, ठीक है, partition of Bengal 1985, ठीक है, in the next part of this video, part 2 of this video। Am I clear? Till then, goodbye, thank you।